सो डेटा में हमने क्या सीखा सबसे पहले कि डेटा क्या होता है। व्हाट इज डेटा। जल्दी जल्दी इसको सॉर्ट ऑफ रिवाइज करेंगे। व्हाट इज डेटा मींस व्हाट इज डेटा। कौन बताएगा? विल एनीवन से समथिंग? बताओ कौन बताएगा डेटा क्या होता है। शाबाश, बताओ कौन बताएगा। हाँ बताओ। Sir, a group of numbers that gives us information is called data. हाँ वेरी गुड। सो डेटा इज ए ग्रुप ऑफ ग्रुp of numbers group of numbers that gives that gives some information। तो ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हमारे को कुछ जानकारी दे, सम इंफॉर्मेशन, उस सेट ऑफ नंबर्स को, उस ग्रुप ऑफ नंबर को हम क्या कहते हैं? डेटा। सो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं सेट। सो वी कैन ऑल्सो से सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है। Good evening, सो sir. गुड इवनिंग। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 18, 20, 22, 24, 27, और these are marks, these are marks in a class, या marks out of marks marks out of 30। ठीक है। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। तो दिस इज आवर डेटा। और इस पूरे इस पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे डेटा सेट। डेटा सेट। ओके। और ये जो एक एक इंडिविजुअल नंबर्स हैं, मैं डिफरेंट कलर से करता हूं। जैसे जो ये एक एक नंबर ये है, एक ये है, इन अलग अलग इनको हम बोलेंगे डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट। सो दीज आर ऑल डेटा पॉइंट्स। ये सभी डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है, इसको हम बोलेंगे डेटा सेट। फिर अगर मैं इन नंबर्स को, अभी तो खैर मैंने ये ऑलरेडी एक ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? Sir, small to big. हाँ, स्मॉल टू बिग को हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है फ्रॉम लीस्ट, लीस्ट भी बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं। फ्रॉम स्मॉल टू बिग और ग्रेटेस्ट। फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। अब मैंने अगर ये पूरा डेटा सेट लिखा और डेटा पॉइंट्स क्या क्या थे? 18, 20, 22, 28, 29। तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या था? डेटा सेट। यहां मैं लिखूंगा डेटा सेट। और दीज इंडिविजुअली, दीज आर डेटा पॉइंट्स। ठीक है। डेटा पॉइंट। ठीक है। अगर जो हमारा पूरा डेटा सेट है, उसका जो बिगेस्ट नंबर है इन वैल्यू, जो सबसे बड़ा है,
सबसे बड़ा कौन सा है? 29। 29 में से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा 18 है। अगर मैं 18 Yes. को माइनस करूं तो 29 माइनस 18 कितना होता है? 1 and 1, 11। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? Range. इसको हम बोलते हैं रेंज। लिखो कॉपी में, RANGE। किसका रेंज है? यह है रेंज ऑफ द डेटा सेट। Data. Set. जो हमारा डेटा सेट है उसका रेंज क्या है? 11। ठीक है। Yes, sir. तो ये कुछ कुछ वर्ड्स होंगे, ये आप साथ साथ में लिखते जाओ। जैसे आपका डेटा पॉइंट है, डेटा सेट है, या रेंज है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। लिख लिया सबों ने कॉपी में? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा हैंडलिंग जो हम पढ़ रहे हैं, डेटा हैंडलिंग जो सेट ऑफ नंबर्स है जो हमारे को इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको हम डेटा कहते हैं, उस डेटा हैंडलिंग। और ये बड़ी क्लास में जब हम 9th-10th में जाएंगे तो इसको स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। अभी के लिए हम डेटा हैंडलिंग ही बोलेंगे। डेटा हैंडलिंग के Sir, हमारे we पास, have statistics. हाँ, सो अनदर वर्ड फॉर डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टैट स्टैटिस्टिक्स। तो ये वर्ड भी लिखो, जिसको नहीं मालूम है वो ये वर्ड भी लिखे। स्टैटिस्टिक्स ये डेटा हैंडलिंग का ही एक अलग से एक नाम है। स्टैटिस्टिक्स मीनिंग सेम है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेटा हैंडलिंग के क्या मेन 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग, की डेटा हैंडलिंग में हम क्या क्या करते हैं। क्या 3 स्टेप हैं? फर्स्ट स्टेप कौन बताएगा? हम डेटा को, शाबाश, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट, Then, sir, then we put them in a sequence. हाँ, देन सो हम कलेक्ट करके उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि अगर कलेक्ट करके हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं तो फिर हम उसको यूज कैसे करेंगे, उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा। सेकेंड इज, जब हम डेटा को कलेक्ट या रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको प्रेजेंट करेंगे, किसी को दिखाएंगे। और थर्ड जो पॉइंट है, जब हम किसी को दिखाएंगे, डेटा प्रेजेंट करेंगे, तो उस डेटा को हम इंटरप्रेट भी करेंगे। इंटरप्रेट इंटरप्रेट सो इंटरप्रेट का क्या मीनिंग है? इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग निकालना, उसमें से Explaining. हाँ, उसमें से उसका मतलब फाइंड करना, टू फाइंड सम मीनिंग। सो इंटरप्रेट मीन्स टू डिराइव और टू फाइंड टू फाइंड आउट सम मीनिंग, उसमें से कुछ मतलब निकालना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं डेटा हैंडलिंग के या स्टैटिस्टिक्स के। स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स क्या क्या स्टेप्स हैं? कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा, प्रेजेंट डेटा एंड इंटरप्रेट डेटा। सो कलेक्ट और रिकॉर्ड में हम क्या क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? तो फर्स्ट स्टेप जो है, हम कलेक्ट करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे डेटा को। उसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था। उसके लिए हम यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं
टैली मार्क्स, और साथ में एक टेबल भी यूज करते हैं कि जब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कलेक्ट करना है कि हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स को कलेक्ट करो, अगर मैंने आपको एक टास्क दिया और यहाँ पे आप लिखोगे टेबल में मार्क्स, और यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए, और नंबर ऑफ ये जो मार्क्स है इसमें हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टीचर ने एक टास्क दिया है कि जो मार्क्स आउट ऑफ 30 है, आप बताओ कि बिटवीन 10 एंड 15 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले, बिटवीन 15 टू 20 कितने स्टूडेंट्स को मिले, और बिटवीन 20 एंड 30 कितने स्टूडेंट्स को मिले। सो आप अगर ये आपको एक टास्क दिया है, एक असाइनमेंट दी है, तो आप जब आप सभी स्टूडेंट्स के पास जाओगे, अगर किसी का 12 मार्क्स एक से पूछा, उसने कहा 12 मार्क्स, तो आपने यहाँ पे एक टैली मार्क लगा लिया, ये मार्क है। फिर और पूछा 22, यहाँ पे आएगा, 18 यहाँ पे आएगा। फिर एक और से पूछा Sir, 13, the between numbers. yeah, between numbers. So if you ask someone and he says, okay, I have got 18 marks, so you will put one tally mark where? In the second group. Sir, in 15 to 20. Ah. So you keep on putting these marks as you collect data. तो आपने जब कलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या यूज कर रहे हो, एक तो टैली मार्क्स कर रहे हो जो कि ये वाले हैं, एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग टेबल। दिस इज योर टेबल। टेबल में क्या होता है, ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होते हैं, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। और टैली मार्क्स में हम कैसे यूज करते हैं, जब हम 5 का ग्रुप बनाते हैं, पहले 4 स्टैंडिंग लाइंस होते हैं और 5th अगर एक और स्टूडेंट है जिसका बिटवीन 10 to 15 मार्क्स हैं, तो व्हेन यू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा यू विल पुट इट क्रॉस। सो इसका क्या फायदा है, व्हेन यू जब आपको टोटल करना है तो उस समय फिर से ये टैली मार्क्स को काउंट नहीं करना है, आपके पास 5 का ग्रुप है, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप एंड रिमेनिंग 5 2s are 10 plus 3 13। 13. तो ऐसे आप जल्दी से उसको यू कैन नोट डाउन कि कितने कितने बारी, हाउ मेनी टाइम्स। सो दिस नंबर जो है, ये वाला नंबर, इसको हम बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स a particular data point is repeated, is occurring। कि एक डेटा पॉइंट जो आपने कलेक्ट किया, नाउ दीज आर ऑल डेटा पॉइंट्स, क्योंकि आप एक एक स्टूडेंट से पूछ रहे हो, कोई बोल रहा है 14 मार्क्स, कोई बोल रहा है 13, कोई बोल रहा है 12, कोई बोल रहा है 11, कोई फिर से 11, कोई फिर से 14। सपोज यू हैव 100 स्टूडेंट्स, आपने 100 स्टूडेंट से मार्क्स कलेक्ट करना है, तो ये जो भी नंबर्स हैं इनको आपने टैली मार्क्स में कलेक्ट किया। और कितने स्टूडेंट्स थे, जैसे यहाँ पे बिटवीन 10 एंड 15 डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को आपने टैली मार्क्स में यू हैव रिकॉर्डेड, कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड। आपने कलेक्ट भी किया और रिकॉर्ड भी किया, और बाद में आपने यहाँ पे लिखा 5 Sir, plus 5। when the 5 comes only, then we have to cross that tally mark, Yeah, no? yeah. When 5th number comes, for example, if there are only 3 students who have scored between 15 and 20, then you will have only 3 tally marks. There will be no crossing. So यहाँ पे मैं इसको टोटल लिखता हूँ, say I write with blue color. So this is my 5 plus 5 10 and 3 13. This is 3, this is 2. तो ये जो नंबर है, दिस नंबर, ये मुझे क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो है
वो कितनी बारी रिपीट हुआ। डेटा पॉइंट क्या है कि बिटवीन 10 and 15, 13 times I have recorded. So this shows me number of times कितनी बारी मैंने किसी डेटा को रिकॉर्ड किया। और ये जो नंबर ऑफ टाइम्स है, यानी कि ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है, ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो है, वो बार बार कितनी बारी रिकॉर्ड हुआ, इस नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एक वर्ड है दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप लिखो इस वर्ड को, फ्रीक्वेंसी। इसको हम किस पॉइंट किससे लिखें, ब्लैक कलर से लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड FRE, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो यू शुड राइट दिस ऑल्सो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स मीन्स these lines which you use for what, for collecting and recording data। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि हम फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने तो कई बारी डेटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ा, कई शायद पहली बारी पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी बारी पढ़ रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है, यू शुड आस्क, माइक ऑन करके पूछना चाहिए, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में फिर आपको वो अगर समझ नहीं आ रहा है तो, और आपने पूछा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है क्लास का। सो हमने क्या देखा कि कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं। एक तो टैली मार्क्स यूज करते हैं और टेबल यूज करते हैं। इज इट क्लियर? गिव ए थम्स अप, थम्स अप दे दो। हाँ, गुड, चलो समझ में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद लेट अस सी प्रेजेंटेशन में क्या होता है, व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट ए डेटा। अब इस डेटा को, अभी जैसे मैंने ये कलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यही देखते हैं। अब मैंने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मेरे को प्रिंसिपल मैम ने ये असाइनमेंट, ये टास्क दिया था कि आप इस डेटा को कलेक्ट करो और रिकॉर्ड करो। तो मैंने ये कलेक्ट किया और ये मैंने इस टेबल में रिकॉर्ड किया। नाउ दिस इज माय रिकॉर्डेड डेटा, रिकॉर्ड किया हुआ डेटा। फिर प्रिंसिपल मैम कहती है मेरे को, अच्छा मुझे दिखाओ क्या आपने डेटा कलेक्ट किया है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो टेबल है, इस टेबल को मैं प्रिंसिपल मैम को प्रेजेंट करूंगा। आई विल प्रेजेंट द डेटा। इस डेटा को दिखाऊंगा किसी को। सो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम आगे लिखते हैं, दैट इज प्रेजेंट। ब्लू कलर में ही लिखते हैं, प्रेजेंट डेटा। तो प्रेजेंट कैसे करते हैं? फर्स्ट हमने देखा इन फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल, ये पूरा का पूरा जो टेबल था, ये मैंने प्रिंसिपल मैम को प्रेजेंट किया। तो दैट मीन्स टेबल, आई एम यूजिंग टेबल फॉर प्रेजेंटिंग माय डेटा। टेबल के अलावा वी ऑल्सो यूज चार्ट, और जिसको ग्राफ भी बोलते हैं, चार्ट और ग्राफ। ठीक है। Yes. अब चार्ट, चार्ट भी बोल सकते हैं और ग्राफ भी बोल सकते हैं। वो दो तीन टाइप्स के होते हैं।
एक चार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बार चार्ट। बार ग्राफ भी बोल सकता हूं मैं, या बार चार्ट भी बोल सकता हूं। सेकंड इज माय लाइन ग्राफ, Sir, एंड pie थर्ड chart. इज माय पाई ग्राफ और पाई चार्ट, PIE। तो ये तीनों हमारे को अच्छी तरीके से आना चाहिए कि बार ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में क्या होता है, और पाई चार्ट में क्या होता है। और ये किस लिए यूज होता है? फॉर प्रेजेंटिंग। Present. हाँ। और जब ये आपने बार, और जब आपने ये टेबल टेबल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो, चार्ट और ग्राफ में भी कर सकते हो। और चार्ट और ग्राफ में बार चार्ट है, लाइन चार्ट है और पाई चार्ट है। जब आप इसको प्रेजेंट करोगे, किसी को दिखाओगे, तो देख के वो क्या करेगा? वो इस डेटा को, आइदर वो टेबल हो या इनमें से कोई सा भी हो, उस डेटा को वो इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट, तभी तो उसका फायदा है। तभी तो डेटा को क्यों कलेक्ट किया हमने? डेटा को कलेक्ट ही इसीलिए किया है कि उसमें से हम इंटरप्रेट करें और कुछ इंफॉर्मेशन मिले हमारे को। ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले इस पे दिखाया कि ये मेरे पास टेबल है, और मैंने मान लो इसी टेबल को मैंने प्रेजेंट किया। ठीक है, जिसने मेरे को ये बोला था डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको मैंने ये टेबल प्रेजेंट किया। फिर जब उसने इस टेबल को देखा, मान लो प्रिंसिपल मैम ने देखा, तो वो उसमें से मीनिंग क्या निकाला उसने? हाउ डिड शी इंटरप्रेट? शी कैन इंटरप्रेट कि अरे, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स तो बिटवीन 10 and 15 है, क्योंकि यहाँ पे 13 है। और शी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट, उसमें से ये भी मीनिंग निकाल सकती है प्रिंसिपल मैम कि अरे, सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स को 20 to 30 मार्क्स आए। सो अलग अलग मीनिंग निकाल सकती है वो प्रिंसिपल मैम। और द यूजर, जिसको आप ये प्रेजेंट कर रहे हो डेटा, वो इस डेटा का यूजर है। यूजर मतलब उसको वो इस्तेमाल कर रहा है, जो इस डेटा को यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूजर। तो यूजर कोई भी हो सकता है। वो इस यूजर क्या करेगा? इस डेटा को, उसमें से मीनिंग निकालेगा। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? इंटरप्रेट कर रहा है इस टेबल को। या अगर आपने चार्ट और लाइन ग्राफ में दिया हुआ है डेटा, तो वहां उसको भी वो इंटरप्रेट करेगा। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी दीज, Okay. जो हमारे इम्पोर्टेंट एक इसका है एस्पेक्ट, दैट इज अवर चार्ट एंड ग्राफ। कि चार्ट और ग्राफ में बनाते कैसे हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो चार्ट एंड ग्राफ, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी की थी। इसमें एक चीज थोड़ा सा छूट गया, यहाँ ऐड कर देते हैं ब्लू रंग से। यहाँ जो हमने लिखा था बार ग्राफ चार्ट लाइन, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? बार, लाइन एंड पाई। इसमें एक और है, उस सबसे पहले ही आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड पिक्चर ग्राफ। पिक्चर ग्राफ। सो यू कैन ऐड दिस। बार और चार्ट, सॉरी, चार्ट और ग्राफ कितनी टाइप्स के हैं? वन इज पिक्चर ग्राफ, 4. बार ग्राफ, लाइन Right. ग्राफ, पाई ग्राफ। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, हमारे इसमें ना बेलमोंडो ओटीपी क्या मतलब? ना उसमें प्रूफ क्या होता है?
हाँ good 16 उसको बोला आने दे तो। बात करा खुल ही नहीं रही है आप अभी बात 16603 में हाँ नहीं आ ही नहीं रही ऐप ही नहीं खुल रही है आ गया हो गया हाँ अच्छा ओके सॉरी लेट अस कंटिन्यू सो ये आपको स्क्रीन दिख रहा है ना Yes, sir. Yes, sir. ओके सो ये नोट कर लिया दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ Yes, sir. चार्ट्स और ग्राफ्स Yes. कौन कौन से हैं जल्दी से पढ़ो Picture बताओ graph, bar graph, chart, line graph, pie chart. वेरी गुड सो लेट अस सी ईच वन ऑफ देम क्विकली क्या टाइम हुआ सो 8 क्योंकि इसी एक्सरसाइजेस बाद में आप कर सकते हो तो हम इसको सब पिक्चर ग्राफ जो हमने फर्स्ट इज योर पिक्चर चार्ट और पिक्चर ग्राफ नॉर्मली किसी भी ग्राफ या चार्ट में दो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं एक होता है रेड कलर से या चलो ब्लैक से बनाते हैं एक होता है स्लीपिंग लाइन ऐसे और एक होता है स्टैंडिंग ये मान लो हमारे रेफरेंस लाइन है कि जहां इससे इसको देख के हम अपना डेटा इसके बीच में डालेंगे जो ये स्लीपिंग लाइन है ये वाली इसको क्या बोलते हैं शाबाश Sir, X. हाँ इसको हम बोलते हैं एक्स इसको एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं Y. और इसका फुल Y फुल axis and X. हाँ इसका फुल नेम है एक्स एक्सिस और इसका नाम है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे नॉर्मली नॉर्मली मतलब ज्यादातर या आमतौर पे जो हम नीचे लिखते हैं वो हम लिखते हैं नेम्स और लेबल्स यहाँ पे हम जिस भी जिस जिस चीज के बारे में या जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं या जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे नेम उसको हम लेबल भी बोलते हैं और वाई एक्सिस में हम नॉर्मली नंबर्स लिखते हैं नंबर Yes, the numbers. और क्वांटिटी तो जब इन दोनों को हम देखते हैं उससे फिर हम उस ग्राफ को उस चार्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मैं अपने स्कूल के गार्डन में घूमने गया आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एंड आई एम ऑब्जर्विंग डिफरेंट फ्लावर्स और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज आई हैव 3 टाइप्स ऑफ और मेरे पास ऑर्चर्ड है देयर आर डिफरेंट ट्रीज ठीक है देयर आर नंबर ऑफ ट्रीज और कौन कौन से टाइप के ट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैव मैंगो ट्री तो पहला एक नेम हो गया मैंगो तो मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा यहाँ पे सपोज आई राइट मैंगो आई ऑल्सो हैव सम एप्पल ट्रीज तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्पल आई ऑल्सो हैव सम banana Grape. these are all trees name of different trees and then I count them I have to count कि मैंगो ट्रीज कितने सो यहाँ पे
एक्स एक्सिस पे कैसे मैं लिखूंगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे नेम होना चाहिए. सो दीज एप्पल, मैंगो, बनाना, एंड सिंस इट इज नंबर ऑफ ट्रीज, सो आई शुड राइट. मुझे कैसे लिखना चाहिए, मैंगो एप्पल यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को ब्रैकेट में. आई शुड राइट, कैसे लिखना चाहिए, टाइप ऑफ ट्री. सो आई Yes, शुड sir. राइट Type of trees. टाइप Sir, all trees. ऑफ ट्री. तो ये तो नाम हुआ, मैंगो, एप्पल, बनाना. जब मैंने काउंट किया, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 मैंगो ट्रीज, तो अब मेरे को 5 जो है वो वाई एक्सिस पे आना चाहिए. बट क्योंकि ये पिक्चर ग्राफ की, पहले पहले हम पिक्चर ग्राफ की बात करते हैं, तो आई हैव टू ड्रॉ सम पिक्चर. तो मेरे को यहाँ पे पिक्चर बनानी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्रीज को अब मैं ऐसे ट्री बनाता हूं, 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, एप्पल, बनाना, अगर अब ये मैंने एक पिक्चर ग्राफ बना दिया और फिर मैं आपको बोलता हूं अच्छा इंटरप्रेट करो कि मेरे गार्डन में, मेरे ऑर्चर्ड में कितने, हाउ मेनी एप्पल ट्रीज आई हैव, व्हाट विल Sir, बी योर two. आंसर. Two. सो हाँ, तो एक्स एक्सिस पे आप उसका नाम देखोगे, कहाँ पे है, यहाँ पे एप्पल है, और एप्पल पे के सामने पिक्चर देखोगे 1 2. अब आपने 2 कैसे इंटरप्रेट किया, क्योंकि 2 पिक्चर्स हैं, दैट मीन्स आई हैव टू शो यहाँ पे उस एक, जिसको की बोलते हैं या स्केल बोलते हैं, मेरे को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि एक पिक्चर जो है दैट इज इक्वल टू 1 ट्री. तो ये जो है यहाँ पे, जो मेरा ये ग्राफ है, उसमें यहाँ साइड में आई हैव टू शो दिस. दिस इज कॉल्ड आइदर की और लेजेंड और स्केल. अलग अलग नाम से, ऐसे 2-3 नाम ही यूज, नॉर्मली की बोलते हैं या लीजेंड बोलते हैं या स्केल बोलते हैं. तो इसको पहले इसको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आई हैव 2 एप्पल ट्रीज. अब मेरे पास अगर बड़ा क्या इसको बोलते हैं, बड़ा गार्डन है जिसमें 20 एप्पल ट्रीज हैं, तो यहाँ बड़ा मुश्किल, मेरे को कॉपी में ऐसे 20 ट्रीज बनाने पड़ेंगे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो व्हाट आई विल डू, मैं इस स्केल को चेंज करता हूं. मैं लिखूंगा 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 ट्रीज. ऐसे Then two करके trees. ऐसे दिखाता हूं. तो अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, मेरे ऑर्चर्ड में कितने बनाना ट्रीज हैं. Sir, 30. हाँ, 30. क्यों, Yes, 30. क्योंकि 1 2 3 Sir, पिक्चर. 1 trees is equal to 10 3 trees. into हाँ, 10 1 is equal picture. to 30. 1 picture is equal to 10 tree and I have drawn 3 pictures. So that Then means 30. I have 30 banana trees. तो ये जो स्केल है, इसको स्केल, लेट्स राइट इट स्केल. स्केल से क्या फायदा हुआ कि जो बिगर नंबर्स है, बिगर नंबर्स में आई कैन ड्रॉ. अदरवाइज तो 30 ट्रीज ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे इस वर्ड को यहाँ पे हम लिखते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केल. So let us write it scale. So पिक्चर ग्राफ में हमने क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें सीखी. एक तो हमारे पास 2 एक्सिस होंगे, एक्स एंड वाई. नॉर्मली ज्यादातर एक्स एक्सिस पे हम नेम्स लिखते हैं या लेबल्स लिखते हैं.
किन का नाम लिखना है? जिनका डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है उनका नाम हम आमतौर पे उल्टा भी कर सकते हैं। ये वाई एक्सिस पे लिख सकते हैं और एक्स एक्सिस पे नंबर भी लिख सकते हैं। दैट वी विल सी लेटर ऑन। बट नॉर्मली एक्स एक्सिस पे हम आमतौर पे नेम्स लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हम नंबर्स लिखते हैं या क्वांटिटी लिखते हैं। और पिक्चर ग्राफ में या किसी भी ग्राफ में स्केल इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को पूछना है? Yes, sir. नेगी समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, साथ साथ में आप इसको कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हो और बाद में मैं फिर इसका आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अटैच कर सकता हूँ। इसको आप बाद में फिर से स्टडी कर सकते हो जो हमने अपने यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं हम। नाउ अब नेक्स्ट इज आवर बार ग्राफ, जो आमतौर पे ये पिक्चर ग्राफ तो शुरू में जस्ट टू अंडरस्टैंड सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में जब आप उसको एक्चुअली यूज करोगे डेटा को तो ज्यादातर बार ग्राफ या जो बाकी पिक्चर ग्राफ इतना यूज हम करते नहीं है क्योंकि पिक्चर्स ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं? बार ग्राफ या लाइन ग्राफ या पाई ग्राफ। पिक्चर Sir, ग्राफ जो है pie chart is used mainly in construction site to show the land, how many land is used. नहीं, नॉट नेसेसरली कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज के लिए किसी भी डेटा को आप पाई चार्ट में भी दिखा सकते हैं। सो अब ये फर्स्ट एग्जांपल वाज पिक्चर ग्राफ। अब सेम इंफॉर्मेशन जो इसमें इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, अगर इसी इंफॉर्मेशन को मान लो बार ग्राफ में दिखाना है, हाउ विल वी डू? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। Same information. So first of all, we will draw x-axis. Now we are drawing bar chart. Yeah, Bar graph. bar graph. So first point क्या हमने x-axis draw किया और हमने y-axis draw किया। पूरी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ओके, और यहां पे लिखना चाहिए y, या पूरा लिख सकते हो x एक्सिस y एक्सिस और सिंपली x एंड y, और यहां पे एरो दिखाना चाहिए। सो फर्स्ट अब x एक्सिस पे हमने क्या सीखा, क्या लिखना चाहिए हमारे को? नेम्स और लेबल्स। सो हम Yes. जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, टाइप ऑफ ट्रीज, ये ब्रैकेट में लिखा और यहां पे हमने उनके नाम लिखे। सपोज हमने यहाँ लिखा, क्या था पहले था मैंगो एप्पल बनाना, तो हमने यहाँ लिखा मैंगो। यहाँ पे हमने लिखा सॉरी एप्पल, एप्पल। आप लोग भी ड्रॉ करो साथ साथ में, उससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड बनाना। और वाई एक्सिस में हमने लिखा है नंबर, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ ट्रीज। अब यहां पे देखो, लेट अस गो बैक टू पिक्चर ग्राफ। सेम डेटा को, सेम इंफॉर्मेशन को हम बार चार्ट में ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास अगर, अच्छा अब मैं आप लोगों को बोलता हूं इस पिक्चर ग्राफ को देखो और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब जल्दी से देना है, ठीक है? हाउ मेनी ट्रीज डू आई हैव इन माई ऑर्चर्ड? Sir, 80. वेरी गुड।
So how many trees means how many total trees. And फिर scale को देखना चाहिए. One picture is 10 trees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So I have 80 trees. So अगर मैं आपसे पूछूंगा what is the range of my data? Data is basically for my trees. मैक्सिमम नंबर कितने हैं? एक प्रकार से तो 80 है ना, 80. फ्रॉम 1 to 80, 0 to 80, क्योंकि टोटल तो 80 ट्रीज ही हैं. लेकिन एक टाइप के, किसी भी टाइप के, फॉर एग्जांपल बनाना के आई हैव 30 ट्रीज, मैंगो आल्सो 30 एंड एप्पल 20 ट्रीज. सो दैट मीन्स जो मैक्सिमम यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? 30. क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है. इनफैक्ट इसको यहाँ एक्चुअली यहाँ तक बनाना चाहिए. अगर ठीक से ड्राइंग करें तो इसको, ट्रीज को भी यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि ये भी 3 है. समथिंग लाइक दिस. सो इसकी अगर हाइट देखें, both are 30. So what should I do? Let us go back to bar graph. Now I know कि I have total 30. So I will, ये जो मेरा y एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स है, इसको मैं इक्वली डिवाइड करूं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 30 टोटल होना चाहिए, इसको मैं 5 कर सकता हूँ. 5, 10, 15, 20, 25, 30. हाँ, यानी कि जो मेरा जो यहाँ पे मैं ग्राफ चार्ट यूज कर रहा हूँ, इसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं. पता नहीं आपको दिख रहे हैं क्या स्क्रीन में? Yes, sir. हाँ, सो फॉर ईच, दो स्क्वायर के लिए, फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 स्क्वायर्स, 1 and 2. This 2 I have kept for say 5. Then this will be 10, 15, 20, 25, 30. and 30. तो 30 आई नो कि टोटल तो किसी एक मैक्सिमम 30 ही है. सो मैं 30 ही इसको बनाता हूँ. इसको मैं यहाँ लिखूंगा, इस साइड पे लिखूंगा 5, 10, 15, 20, 25, 30. और ये इट शुड बी इक्वल डिस्टेंस. अगर इतना 5 है तो ये भी 5 बराबर, सारे 5 इक्वल होने चाहिए. अब मेरे को मालूम है मैंगो कितने ट्रीज थे? Sir, 30. 30. हाँ, तो मैं मैंगो के पास मैं एक बार ड्रॉ करूंगा. बार मींस एक स्टैंडिंग रेक्टेंगल, और उसकी हाइट जो होगी वो 30 होगी. सो मैं इसको क्या कैसे ड्रॉ करूंगा? समथिंग लाइक दिस. एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो थोड़ा शेड भी कर सकता हूं मैं. ये रेक्टेंगल की जो हाइट है ये किसके बराबर है? 30 के बराबर. एप्पल कितने? Sir, 20. 20. 20. हाँ, तो एप्पल के सामने रेक्टेंगल होगा वो 20 के हाइट का होना चाहिए. तो 20 यहाँ पे है, और ये ध्यान रखना चाहिए रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो सभी रेक्टेंगल का सेम होना चाहिए. विड्थ कौन सा हुआ? ये वाला, ये विड्थ. हाइट तो अलग अलग होगी, क्योंकि हाइट तो आपको एक्चुअली बताएगा इंफॉर्मेशन, लेकिन इसकी जो विड्थ है दैट शुड रिमेन सेम. इट लुक्स गुड एंड दैट इज हाउ इट इज ड्रॉन. और बनाना इज अगेन 30. 30. सो इसको हम अभी देखो, इसका थोड़ा विड्थ थोड़ा ठीक नहीं हुआ. हाँ, सो दिस विल बी आवर बार चार्ट. बार चार्ट देख के ही पता चलेगा कि बनाना ट्रीज कितने, तो इसकी हाइट मैं इस यहाँ y एक्सिस पे देखूंगा 30 है.
एप्पल कितने हैं, इसकी हाइट को मैं यहाँ ले जाऊंगा 20, मैंगो भी 30 है. सो आई कैन इंटरप्रेट द चार्ट, इंटरप्रेट द बार ग्राफ. अब इसको इंटरप्रेट करने से क्या एकदम पता चल रहा है कि बनाना और मैंगो सेम ट्रीज हैं, एप्पल उससे कम है. You can find different meanings. Finding different meaning is called interpret. So this is your bar chart, और उसको बार ग्राफ भी कह सकते हैं. ओके Yes, sir. Yes, sir. इसमें Yes, इसमें इसमें पिक्चर हमने ड्रॉ नहीं की. पिक्चर तो ये था पिक्चर ग्राफ, और ये था हमारा बार ग्राफ. अब अगर इसके जो मैक्सिमम पॉइंट, जो मैक्सिमम हाइट है, जैसे मैंगो का मैक्सिमम यहाँ पे है, ये इसको चलो रेड कलर से करते हैं. जो मैंगो का हाइट है वहां उसके ऊपर मैं एक रेड डॉट लगाऊं. एप्पल का मैं, और बनाना का, और मैं इनको आपस में ज्वाइन करूं, तो दिस विल बी माय लाइन ग्राफ. ये क्या बन जाएगा? लाइन ग्राफ. Graph. लाइन, उसमें मेरे को ये रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स अगर अगर ऐसे हैं, दिस इज माय बार ग्राफ. अगर मैं इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ करूं, चलो इसको मैं इसको कैसे, इसको मुझे लगता है कम, चलो बाद में करते हैं. इसको मैं अगर नेक्स्ट पेज पे बनाऊं, तो नेक्स्ट पेज पे मैं जल्दी से ड्रॉ करता हूं ऐसे ही. ये मेरा आ, ये 30 था, ये 20 था, 20. ये 30 था. ये आपका क्या था? मैंगो, 30. एप्पल Apple एंड and बनाना. banana. ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था. यहाँ पे टाइप ऑफ ट्री लिखूंगा, यहाँ पे नंबर्स लिखूंगा, और यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, और यहाँ पे ये 20 फॉर एग्जाम्पल. तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मैं जल्दी से इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, और अपना जो मेरा ये अपना बार है, रेक्टेंगल है, उनको मिटा दूंगा. तो ये चार्ट क्या बन गया? Line graph. Line graph. लाइन ग्राफ. हाँ. सो इससे भी सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर मैंने यहाँ ऐसे 3 पॉइंट्स रखे हैं और सिर्फ लाइन ड्रॉ की है, तो इसको देख के भी आप यू कैन इंटरप्रेट कि मैंगो ट्री 30 है, एप्पल 20 है, बनाना फिर से 30 है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ. ओ लाइन लाइन ग्राफ. ठीक है. तो आज हमने क्या क्या देखा? एक हमने देखा कि जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, वी यूज टेबल्स और चार्ट्स एंड ग्राफ्स, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ Picture ग्राफ्स. graphs, bar पिक्चर graph, ग्राफ, बार ग्राफ, line graph, pie लाइन graph. ग्राफ, पाई ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और हमने ये भी सीखा कि जब हम चार्ट और ग्राफ बनाते हैं, हम क्या करते हैं, we use 2 important axes, and these are called x-axis and y-axis.
और एक और चीज सीखा कि एक्स एक्सिस पे हम आमतौर पे नेम और लेबल्स लिखते हैं और वाई एक्सिस पे नंबर्स और क्वांटिटीज लिखते हैं। और पिक्चर ग्राफ में वी ऑल्सो हैव टू शो द स्केल कि एक पिक्चर कितने नंबर्स के बराबर है, वो भी हमको दिखाना पड़ता है। और अगर हम पिक्चर्स ना नहीं ड्रॉ करें, हम रेक्टेंगल्स बनाएं, दैट इज कॉल्ड बार चार्ट। दीज आर कॉल्ड बार्स। एंड क्योंकि ये ऐसे स्टैंडिंग बार हैं तो इनको हम कहेंगे वर्टिकल बार। वर्टिकल मींस स्टैंडिंग। और अगर ये बार्स ऐसे होते तो इन बार्स को हम कहते हॉरिजॉन्टल बार। तो बार चार्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल मींस स्टैंडिंग, और ज्यादातर हम यूज करते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, ये वाला। ठीक है। और फिर हम इनके जो मैक्सिमम पॉइंट्स, सॉरी जो मैक्सिमम हाइट है, अगर उनको हम ज्वाइन करें विद ए सिंपल स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। तो आज के लिए आई थिंक इतनी क्लास काफी है। इसकी आपको ये जो इसके जो इस ब्लैक बोर्ड की जो पिक्चर है, इसको मैं इफ यू वांट टू ड्रॉ, इसको मैं करता हूँ डाउनलोड एज पीडीएफ, और फिर इस फाइल को मैं आई विल जो आपकी जो भी क्लास होगी, मैथ 6 और 7 और 8, अपनी अपनी क्लास में जाना, वहाँ क्लास वर्क को क्लिक करना, और वहाँ पे जो टॉपिक है डेटा हैंडलिंग, दैट इज टॉपिक नंबर 5, वो सभी क्लास में सेम टॉपिक नंबर रखा है, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू फॉलो। टॉपिक नंबर 5 इज डेटा। तो उसमें ये हमने वैसे तो कुछ किए हमने, तो इसके आगे हम एक्चुअली मैं ये करना चाहता था 506, बट चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। देयर विल बी सम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो 506 नहीं, 50 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, 5010 डाल दूंगा। आज का जो हमने क्लास वर्क किया ना, क्लास बोर्ड, उसका पिक्चर डालूं, सीट अगेन, उसको फिर से देखना। ओके। और इसी में आपको जैसे ये देखो, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक होगा, हाउ शुड वी यूज गूगल क्लासरूम, जो भी टॉपिक होगा उसमें सबसे ऊपर हम लिखेंगे रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस उस टॉपिक की। तो आप कई बारी अगर जो ये क्लास मिस हो गई है, यहाँ से भी आप जा सकते हो। ये रिकॉर्डेड हमने क्लासेस डेटा की, जो डेटा हैंडलिंग की है, उसको आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करके इसके अंदर जो लिंक आएगा ये वाला, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो आपको दिखाऊंगा क्या आएगा। ये आपको YouTube पे ले जाएगा, जहां पे आपको जो भी हमने डेटा हैंडलिंग की क्लासेस की हैं उनकी रिकॉर्डिंग दिखाई देगी डेट वाइज। जैसे हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था, पिछली बल्कि 2 क्लासेस में, इन लास्ट 2 क्लासेस वी स्टडीड अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड, याद है ना? यस सर। हाँ, तो इन इस वीडियो को आप फिर से भी देख सकते हो, नेगी आप भी देख सकते हो। यस सर। हाँ, उससे आपको रिवीजन भी होगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये आपके गूगल क्लासरूम में ही है। हर टॉपिक का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टॉपिक में सबसे ऊपर ये जो मटेरियल होगा, ये रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो आप खुद बैठ के रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है। आज तो हमने कॉमन क्लास की, 6, 7, 8 को कॉमन, क्योंकि डेटा हैंडलिंग हर क्लास में है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो मैथ 6 की एक्सरसाइजेस मैथ 6 में होगी, क्लास 7 की
7 में होगी और 8 की 8 में होगी। तो 7 और 8 की थोड़ी सी और डिफिकल्ट होगी, 8 की 7 से भी डिफिकल्ट होगी। तो इसलिए खूब प्रैक्टिस करना, और अपनी अपने गूगल क्लासरूम में जाके आप उसको देख सकते हो। ये जितने भी ये असाइनमेंट्स हैं इनको आप बार बार देख सकते हो। और अगर कहीं डिफिकल्टी है, कुछ समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप करना। ओके, चलो देन आई विल एंड द क्लास। बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, sir. Bye, sir. बाय Good night, sir. बाय। मैं वीडियो ऑन करके बाय करता हूँ। बाय। Bye.